बिल्कुल राहुल गांधी को हाँ, लेकर के बोलिए। जिस तरीके से सुबह से खबरें आ रही थी, खास करके अगर देख बिल्कुल बिल्कुल सुबह से खबरें आ रही थी राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा की बात हुई उसके बाद उन्हें फिर तुरंत वहां राहत मिल जाती है। इसको और तरीके से समझते हैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। वो व्यक्ति हैं जो खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक बार जेल भेजते भेजते मैं कहूँ रह गए थे, और उन्होंने उसमें उस मामले में क्या कुछ किया था उस पर भी बात करेंगे। स्वामी जी, जिस तरीके से आज सुबह से ही प्रधानमंत्री को जो अपशब्द कहा उसके बाद से आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा, क्या इसमें अब सदस्यता भी जा सकती है? फिलहाल तो बच गए हैं वो। पहले तो उन्होंने एक समुदाय का बुराई किया। उन्होंने कहा कि ये जो नरेंद्र मोदी जैसे मोदी नाम है, सारे मोदी ऐसे ही हैं। उसमें ही उनको ये सज़ा मिली है। और कोर्ट ने कहा कि क्योंकि 2 साल का है, 2 साल माने इसकी जो सदस्यता थी वो भी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप बेल लेने के लिए जो हाई कोर्ट में जाकर लेना है तो ले सकते हैं, उसके लिए मैं 30 दिन का टाइम देता हूँ। माने वो जो सज़ा है वो अभी लागू नहीं होगी 30 दिन के लिए, और यदि 30 दिन में उनको बेल के लिए मिल जाए तो फिर वो बेल में रहेंगे। सर, क्या ये आप बता रहे हैं कि 30 दिन का जो समय है, ये क्या एक सांसद की हैसियत से उनको ये 30 दिन का समय दिया गया, या क्यों दिया गया है? कोर्ट ने 30 दिन का ये समय क्यों दिया है? नहीं, वो तो देते हैं। मैं समझता हूँ वो ये सोचेंगे कि ये कोई मर्डर का तो अपराध नहीं है, ये एक मनहानि का अपराध है। तो उसमें वो बेल के लिए वो खुद नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने सज़ा दी है। तो वो उनको हाई कोर्ट जाने के लिए ये वो देने में, ये मैं समझता हूँ कि कानून के हिसाब से ये सही है। कांग्रेस पार्टी में बचे खुचे जितने भी वकील हैं वो लगातार उनको परामर्श तो दे ही रहे होंगे। इसमें सर माफ़ी का भी प्रावधान है क्या? अगर माफ़ी मांग ले तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी? नहीं नहीं जी, वो माफ़ी का सवाल पार हो गया है। अब दंड दिया गया है, उसको भुगतना पड़ेगा। यदि उनको कहीं और से किसी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि हाई कोर्ट उनको लंबा, जैसे मुझे नेशनल हेराल्ड केस में उनको बेल दिया हुआ है, और उस बेल में मैंने भी विरोध नहीं किया क्योंकि आखिर में ये कोई क्रिमिनल अपराध जो है, ये किसी का जान ले गया ऐसा सवाल नहीं है। ये इन्होंने चोरी की है, और चोरी में जब तक पूरा दंड की पुष्टि नहीं होती तब तक बेल में रहना इसमें साधारण है। एक बड़ी बात सर ये है, लगातार इस पर भी चर्चा हो रही है और कांग्रेस पार्टी के कई नेता चिंतित भी हैं इस बात से, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में हमने देखा था आजम खान की सदस्यता ही चली गई, फिर उनके लड़के की सदस्यता गई। ऐसे प्रावधान 2 साल से ज़्यादा की सजा होती है, तो ये सदस्यता भी जा सकती है राहुल गांधी? हाँ जरूर, नहीं सदस्यता जाने के लिए तो अमित शाह इतना बड़ा दस्तावेज में बैठे हैं जो मैंने दिया कि उसने इंग्लैंड में कंपनी खोलकर उसमें लिखकर अपने दस्तखत में लिखकर कहा है कि, और सबूत देते हुए कि मैं ब्रिटेन का नागरिक हूँ। वही काफ़ी है क्योंकि हमारे संविधान में धारा 9 में जो भी दूसरा किसी देश का नागरिकता लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडियन जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाती है, तो उसमें कर सकते हैं। यहाँ भी यदि ये 2 साल का पुष्टि हो जाए तो फिर इनका सदस्यता चली जाएगी पार्लियामेंट से। सर आज अगर समझे हम, जो कोर्ट में जो दलीलें दी गई राहुल गांधी की तरफ से, गौरव एक सवाल मेरा भी है। गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर हम बात करें अपने फेवर वाली क्या बात रह जाती है सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, इनको डिफेंड करना क्या उन्होंने कहा है, और अब इतना ही कहना चाहिए कि जो जिस कानून के अनुसार इनको दंड दिया वो ठीक से इन्होंने नहीं किया। अब वो तो इतनी स्पष्ट बात है कि इन्होंने ये कहा कि सारे मोदी लोग जो हैं सब चोर होते हैं, वो इतनी बड़ी अपराध है वो कि सारा समुदाय को कहना चोर। तो मैं समझता हूँ इसके लिए कोई एस्केप नहीं है, समय निकाल सकते हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की
जन्म काल में तो निश्चित ये 2 साल के लिए जाएंगे। जी, आप कोई सवाल पूछ रही थी क्योंकि बहुत सारे गेस्ट भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप ठीक है। अपना सवाल पूछ सकती हैं, दोहरा ठीक सकती है। इस हैं। पूरे मामले के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि लगातार राहुल गांधी जिस तरीके से देश में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर के विदेश में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, देश में भी आवाज उठा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा आपने देखा किस तरह से देश के बारे में उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि देश में क्या कुछ चल रहा है। कह रहे हैं कि सरकार तिलमिला गई है राहुल गांधी से, कि उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जो सरकार कर रही है लोकतंत्र को लेकर। स्वामी जी, एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, उनका कहना है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है, सरकार इससे तिलमिला गई है, इसलिए कार्यवाही इस तरीके से पुराने मामलों में खोज रहे हैं, पकड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि दिन प्रतिदिन उसको जो बुद्धू लोग कहते थे वो ज़्यादा फैल गया है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की कोई चांस है यदि ये नेता रहने वाले हैं। अब वो खड़गे हो कोई हो, वो तो अपनी पार्टी की तो अच्छाई बोलने ही वाला है, तो उसमें मैं उसकी टिप्पणी करने की मुझे लगता कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि दुनिया भर देश भर में ये एक आम राय बन गई है कि ये एक मूर्ख लड़का है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप लगातार नेशनल हेराल्ड का जो मामला आपने कहा भी कि तमाम चीज़ें उसमें हैं, उस प्रकरण को अगर हम देखें तो क्या राहुल गांधी की मुश्किलें और सोनिया गांधी की फिर से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बढ़ाने वाले हैं तमाम सबूतों के साथ? इतने दिन ये विलंब हुआ है, उसके 2 कारण हैं। एक, सरकार ने उनको नेशनल ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगा दी तो उसमें डिले हो गया। अब वो जो दस्तावेज़ मुझे मिलनी चाहिए, और मैं कहता हूँ अभी मिलनी चाहिए, वो नीचे का कोर्ट ने कहा नहीं अभी नहीं मिलेगी, आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद हम देंगे। मैंने कहा कि नहीं, ये कानून के विरुद्ध में जाती है, तो उस पर मैं हाई कोर्ट में आया हूँ। हाई कोर्ट का अगले महीने इसकी सुनवाई होगी और उसके बाद इन जो अब तो कई लोग मर गए हैं, जैसे मोतीलाल मर गया है, ऑस्कर फर्नांडिस मर गया है, तो अब यही 2 रहे हैं। छोड़ने वाले नहीं हैं आप अभी इस मामले को फिलहाल? मैं कैसे छोड़ूंगा? वो तो दूसरे लोग निराश करने के वाले हमारे भक्तों को निराश करने के लिए बोलते रहते हैं। मैं तो कभी छोड़ता नहीं हूँ, एक बार लग गया तो लग गया। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ थे, जिन्होंने राहुल गांधी के इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात को रखा। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो देखिए